गहरे अंतरिक्ष में एक जबरदस्त एडवेंचर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है और बड़ी मजेदार कल्चरल गलतफहमियां भी। और जानते हैं ये सब शुरू कहां से होता है? एक बहुत ही चीज से भरे संकट से। अच्छा, जरा सोचिए कि एक स्पेस कैप्टन का सबसे बुरा सपना क्या हो सकता है। मतलब वो अंतरिक्ष में है, तारों के बीच, तो सबसे बड़ी मुसीबत क्या होगी? कोई एलियन हमला या शायद एक ब्लैक होल? चलिए देखते हैं। जी हां, पनीर की कमी। मिलिए हमारे हीरो कैप्टन जेरोनिमो स्टिलोनिक्स से। इनके स्पेसशिप पर पनीर खत्म हो गया है और इनके लिए ना ये किसी भी गैलेक्टिक तबाही से कम नहीं है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक चीज वाला संकट। मतलब ये मिशन शुरू होता है स्पेसशिप में स्नैक्स की इमरजेंसी से। स्पेसशिप माउस्टार 1 पर हड़कंप मचा हुआ है और वजह बस एक ही है, जहाज का सारा चीज खत्म हो गया है। और ये है हमारा फबो माउस क्रू। कैप्टन जेरोनिमो, उनके मजाकिया भाई ट्रैप, स्मार्ट और तेज बहन थिया, और साथ में 2 छोटे जासूस बेंजामिन और बग्सी। निकले थे ये अंतरिक्ष की खोज में, लेकिन फिलहाल इनकी खोज चीज पर आकर अटक गई है। क्रू अभी पनीर के इस छोटे मोटे संकट से जूझ ही रहा था कि अचानक एक असली इमरजेंसी सामने आ जाती है, और ये इतनी बड़ी है कि चीज की चिंता तो पल भर में हवा हो जाती है। तो अब आता है कहानी का अगला मोड़। एक एलियन का SOS, एक डिस्ट्रेस कॉल आती है जो इस मिशन की पूरी दिशा ही बदल देती है। अब चीज ढूंढना मिशन नहीं रहा, अब किसी की जान बचानी है। अचानक मेन स्क्रीन पर एक डिस्ट्रेस कॉल फ्लैश होती है। ये कॉल है सार्जेंट सोलर और लेफ्टिनेंट लूनर की। 2 एलियन हैं जिनका जहाज खराब हो गया है और वो बेचारे अंतरिक्ष में अकेले भटक रहे हैं। पता चलता है कि एलियंस का फ्यूल खत्म हो गया है, और ये कोई आम फ्यूल नहीं बल्कि कोई अजीब अनजान पदार्थ है। हमारे हीरो कैप्टन जेरोनिमो एक पल भी नहीं सोचते। वो फौरन इन अजनबियों को उनके घर प्लैनेट फ्लरकॉन तक छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, रानी का प्रस्ताव। फ्लरकॉन पहुंचने पर क्रू का सामना होता है एक ताकतवर शासक से, और एक ऐसे चौंकाने वाले अल्टीमेटम से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही क्रू इस नए ग्रह की सतह पर टेलीपोर्ट होता है, वो हैरान रह जाते हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया एक अजीब से पीले पदार्थ से बनी है, और उससे एक बहुत जानी पहचानी बड़ी ही लजीज खुशबू आ रही है। और फिर एंट्री होती है इस प्लैनेट की शासक क्वीन स्टेला की। उनकी नजर सीधे जाकर टिकती है कैप्टन जेरोनिमो पर, और वो पहली ही नजर में उन पर कह सकते हैं फिदा हो जाती हैं। और ये नज़ारा देखिए जरा, एक तरफ है रानी का प्यार और दूसरी तरफ कैप्टन जेरोनिमो का खौफ। मतलब तस्वीरें ही सारी कहानी बयां कर रही हैं। रानी का प्यार कैप्टन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है, और रानी कोई प्यार भरा प्रस्ताव नहीं रखती। वो सीधा सीधा एक अल्टीमेटम देती हैं, या तो कैप्टन जेरोनिमो उनसे शादी करे, या फिर वो और उनका पूरा क्रू उबलते हुए फ्लर्क में फेंक दिया जाएगा। अब दांव पर सिर्फ दिल नहीं बल्कि सबकी जिंदगी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये फ्लर्क है क्या भला? देखिए, फ्लरकॉन के लोगों के लिए ये ज्वालामुखी से निकलने वाला एक पदार्थ है। जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो वो इसे अपने जहाज़ों के फ्यूल की तरह और घर बनाने के मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चूहे की नज़र से सोचिए ज़रा, ये पूरा ग्रह, ये इमारतें, ये पहाड़, उनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज़ है, पनीर। ये है क्लासिक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, एक का फ्यूल दूसरे का फेवरेट फूड। तो कहानी का अगला पड़ाव है ताज की साजिश। एक डिनर पार्टी में हुई गड़बड़ बात को देशद्रोह के आरोपों तक ले जाती है। देखते हैं कि ये छोटी सी गलतफहमी कैसे एक बड़ी साजिश में बदल जाती है, और इसकी शुरुआत होती है एक रॉयल डिनर पार्टी से। अब खाने का शौकीन ट्रैप अपने ऊपर बिल्कुल काबू नहीं रख पाता, और वो फ्लर्क से बनी डिनर प्लेट ही कुतरना शुरू कर देता है। फ्लरकॉन के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था, और रानी, वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। अब इस बिगड़ती बात को संभालने के लिए जेरोनिमो ट्रैप को एक मैजिक ट्रिक दिखाने को कहता है, लेकिन मामला सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाता है जब ट्रैप रानी का कीमती ताज ही गायब कर देता है। और इस बार ये कोई ट्रिक नहीं थी, ताज सच में गायब हो गया था। और रानी के चालाक ग्रैड एडवाइजर नोवा को तो जैसे मौका ही मिल गया। उसने बड़ी चालाकी से सारा का सारा इल्जाम स्पेस मॉइस पर डाल दिया और उन्हें एक काल कोठरी में बंद करवा दिया।
और वो कालकोठरी भी जाहिर है पनीर की बनी थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, एक हाई स्टेक गेम। अब आज़ादी और शादी सबका फैसला होगा गोल्फ कोर्स पर, जहां दांव पर सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि जिंदगी लगी है। और जरा इस खेल के नियम तो देखिए। अगर नोवा जीतता है तो वो रानी से शादी करेगा और हमारे स्पेस माइस क्रू को ज्वालामुखी में फेंक दिया जाएगा। और अगर जेरोनिमो जीतता है तो भी उसे और उसके क्रू को ज्वालामुखी में ही फेंका जाएगा। मतलब ये तो एक नो विन सिचुएशन है। जेरोनिमो, जिसे गोल्फ खेलना आता भी नहीं, किसी तरह चमत्कार करते हुए आखिरी शॉट तक पहुंच जाता है, जीतने ही वाला होता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में नोवा उसे धक्का देकर गिरा देता है। धोखा, जेरोनिमो शॉट चूक जाता है और खेल हार जाता है। और ठीक उसी पल जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, एंट्री होती है हमारे छोटे हीरोज बेंजामिन और बग्जी की। वो रानी का खोया हुआ ताज लेकर वहां पहुंचते हैं और सबको बताते हैं कि ये ताज उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि नोवा की अपनी डेस्क के नीचे से मिला है। और बस इसी के साथ नोवा का पूरा प्लान सबके सामने आ जाता है। पहले मैजिक ट्रिक के दौरान रानी का ताज चुराओ, फिर चोरी का इल्जाम स्पेस मॉइस पर डाल दो, इसके बाद एक रिग्ड गोल्फ गेम में कैप्टन को हराओ और आखिर में रानी से शादी करके सत्ता हथिया लो। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी गलतफहमी, जैसे कि ईंधन और भोजन के बीच का फर्क, पूरे ब्रह्मांड में कितनी बड़ी गड़बड़ पैदा कर सकती है। सोचने वाली बात है ना कि कभी-कभी छोटी-छोटी गलतफहमियां कितनी बड़ी समस्याओं की जड़ बन जाती हैं।